नमस्कार। महाराष्ट्र वेदर में आपका स्वागत है। मेरा नाम है जन्मेजय। आइए देखते हैं महाराष्ट्र हवामान और मुंबई वेदर सहित आज की महाराष्ट्र वेदर न्यूज। सबसे पहले देखते हैं आज कौन से हवामान सिस्टम सक्रिय हैं और फिर देखेंगे कल यानी 2 सितंबर से लेकर 7 सितंबर तक महाराष्ट्र का हवामान कैसा रहेगा। देखिए, इस समय 4 साइक्लोनिक सर्कुलेशन यानी कि चक्रवाती परिसंचरण बने हुए हैं, जिसमें पहला सर्कुलेशन पंजाब और पाकिस्तान की सीमा पर, दूसरा सर्कुलेशन मध्य राजस्थान में, तीसरा सर्कुलेशन उत्तरी मध्य प्रदेश में और चौथा सर्कुलेशन उड़ीसा और गंगीय बंगाल के तटों पर बना हुआ है। तो अब आइए देखते हैं अगले 6 दिनों की मौसम की जानकारी। सबसे पहले देखते हैं कल 2 सितंबर को महाराष्ट्र का हवामान कैसा रहेगा। दिन के समय जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं संभाजीनगर, चंद्रपुर, धुले, गोंदिया, जलगांव, नागपुर, नंदुरबार, अहिल्यानगर, अमरावती और बीड। यहाँ पर दिन का अधिकतम तापमान 32 डिग्री तक रहेगा। इसी तरह रात की बात करें तो जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं बायकुला मुंबई, संभाजीनगर, अकोला, भंडारा, चंद्रपुर, गढ़चिरौली, गोंदिया, नागपुर, नंदुरबार और पालघर। यहाँ पर रात का अधिकतम तापमान 26 डिग्री तक रहेगा। वायनाच्या वेग की बात करें तो इस दिन बायकुला मुंबई, कोल्हापुर, नासिक, पुणे, सांगली, अंधेरी मुंबई और पवई मुंबई में वायनाच्या वेग सामान्य के मुकाबले ज्यादा रहेगा। तो आइए सबसे पहले उन जिलों को देखते हैं जहां पर बहुत ही हल्का छिटपुट पाउस या फिर सिर्फ बादलों की आवाजाही लगी रह सकती है। ये जिले हैं नासिक, पुणे और सांगली। अब आइए वो जिले देखते हैं जहां पर हल्का या फिर हल्का से ज्यादा पाउस हो सकता है। ये जिले हैं सतारा, कोल्हापुर, नागपुर, ठाणे, अहिल्यानगर, नंदुरबार, पालघर, यवतमाल, अंधेरी मुंबई, पवई मुंबई, लातूर, बायकुला मुंबई, धाराशिव, वर्धा, बोरीवली मुंबई, भांडुप मुंबई, बीड, अकोला, अमरावती, धुले, रायगढ़, गढ़चिरौली, वाशिम और सोलापुर। अब आइए वो जिले देखते हैं जहां पर सामान्य या फिर सामान्य से ज्यादा पाउस हो सकता है। ये जिले हैं संभाजीनगर, परभनी, सिंधुदुर्ग, चंद्रपुर, गोंदिया, जलगांव, जलना, भंडारा, रत्नागिरी, बुल्ढाना, हिंगोली और नांदेड़। अब आइए उन जिलों को देखते हैं जहां पर पाउस के साथ ही बिजली गिरने की संभावना है। ये जिले हैं चंद्रपुर और धुले। अब आइए देखते हैं 3 सितंबर की हवामान माहिती। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो घंटी के निशान को दबाकर जरूर सब्सक्राइब कर लें और घंटी के निशान के साथ ही आल के बटन को भी दबा दें, ताकि हम आपके जिले की हवामान माहिती का वीडियो पोस्ट करते हैं तो आपको तत्काल पता चल जाएगा। और कमेंट बॉक्स में अपने जिले का नाम जरूर लिखें ताकि हम आपके जिले की हवामान माहिती दे सकें। अभी तक आप देख रहे थे 2 सितंबर की हवामान माहिती। अब आइए देखते हैं 3 सितंबर यानी कि आज से दूसरे दिन आपके जिले का हवामान कैसा रहेगा। दिन के समय जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं संभाजीनगर, धुले, नंदुरबार, अकोला, बीड, जलगांव, सोलापुर, अहिल्यानगर, भंडारा और गढ़चिरौली। यहाँ पर दिन का अधिकतम तापमान 32 डिग्री तक रहेगा। इसी तरह रात की बात करें तो जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं बायकुला मुंबई, संभाजीनगर, नंदुरबार, अंधेरी मुंबई, पवई मुंबई, चंद्रपुर, धुले, गढ़चिरौली, जलगांव और नागपुर। यहाँ पर रात का अधिकतम तापमान 26 डिग्री तक रहेगा। वायनाच्या वेग की बात करें तो इस दिन कोल्हापुर, पुणे और बायकुला मुंबई में वायनाच्या वेग सामान्य के मुकाबले ज्यादा रहेगा। तो आइए सबसे पहले उन जिलों को देखते हैं जहां पर बहुत ही हल्का छिटपुट पाउस या फिर सिर्फ बादलों की आवाजाही लगी रह सकती है। ये जिले हैं सतारा, अहिल्यानगर, सोलापुर, नासिक, पुणे, सांगली, नंदुरबार और कोल्हापुर। अब आइए वो जिले देखते हैं जहां पर हल्का या फिर हल्का से ज्यादा पाउस हो सकता है। ये जिले हैं धुले, ठाणे, धाराशिव, बीड, अंधेरी मुंबई, पवई मुंबई, बोरीवली मुंबई, भांडुप मुंबई, पालघर, संभाजीनगर, रायगढ़, बायकुला मुंबई, जलगांव, सिंधुदुर्ग, गढ़चिरौली, रत्नागिरी, गोंदिया, लातूर और भंडारा
अब आइए वो जिले देखते हैं जहां पर सामान्य या फिर सामान्य से ज्यादा पाउस हो सकता है। ये जिले हैं नांदेड़, जालना, वर्धा, वाशिम, अमरावती, परभनी, बुल्ढाना, चंद्रपुर, हिंगोली, नागपुर, यवतमाल और अकोला। अब आइए उन जिलों को देखते हैं जहां पर पाउस के साथ ही बिजली गिरने की संभावना है। ये जिले हैं अकोला, हिंगोली, लातूर और नांदेड़। अभी तक आप देख रहे थे 3 सितंबर की हवामान माहिती। अब आइए देखते हैं 4 सितंबर यानी कि आज से तीसरे दिन आपके जिले का हवामान कैसा रहेगा। दिन के समय जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं संभाजीनगर, सोलापुर, बीड, भंडारा, चंद्रपुर, गढ़चिरौली, गोंदिया, नागपुर, धाराशिव और वर्धा। यहाँ पर दिन का अधिकतम तापमान 32 डिग्री तक रहेगा। इसी तरह रात की बात करें तो जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं बायकुला मुंबई, संभाजीनगर, भंडारा, चंद्रपुर, धुले, गढ़चिरौली, जलगांव, नंदुरबार, पालघर और थाने। यहाँ पर रात का अधिकतम तापमान 26 डिग्री तक रहेगा। वायनाचा वेग की बात करें तो इस दिन बायकुला मुंबई में वायनाचा वेग सामान्य के मुकाबले ज्यादा रहेगा। तो आइए सबसे पहले उन जिलों को देखते हैं जहां पर बहुत ही हल्का छिटपुट पाउस या फिर सिर्फ बादलों की आवाजाही लगी रह सकती है। ये जिले हैं धाराशिव, अहिल्यानगर, पुणे, सतारा, लातूर, सोलापुर, चंद्रपुर, कोल्हापुर और सांगली। अब आइए वो जिले देखते हैं जहां पर हल्का या फिर हल्का से ज्यादा पाउस हो सकता है। ये जिले हैं नांदेड़, अमरावती, गढ़चिरौली, संभाजीनगर, थाने, बीड, परभनी, अंधेरी मुंबई, पवई मुंबई, सिंधुदुर्ग, बायकुला मुंबई, रायगढ़, बोरीवली मुंबई, भांडुप मुंबई, रत्नागिरी, वर्धा और भंडारा। अब आइए वो जिले देखते हैं जहां पर सामान्य या फिर सामान्य से ज्यादा पाउस हो सकता है। ये जिले हैं नागपुर, नासिक, पालघर, हिंगोली, गोंदिया, अकोला, यवतमाल, जालना, नंदुरबार, वाशिम और धुले। अब आइए उन जिलों को देखते हैं जहां पर मूसलाधार पाउस होने का अनुमान है। ये जिले हैं बुल्ढाना और जलगांव। अब आइए उन जिलों को देखते हैं जहां पर पाउस के साथ ही बिजली गिरने की संभावना है। ये जिले हैं संभाजीनगर, धुले, जलगांव और परभनी। अभी तक आप देख रहे थे 4 सितंबर की हवामान माहिती। अब आइए देखते हैं 5 सितंबर यानी कि आज से चौथे दिन आपके जिले का हवामान कैसा रहेगा। दिन के समय जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं संभाजीनगर, चंद्रपुर, गढ़चिरौली, सोलापुर, बीड, नांदेड़, भंडारा, गोंदिया, हिंगोली और जालना। यहाँ पर दिन का अधिकतम तापमान 32 डिग्री तक रहेगा। इसी तरह रात की बात करें तो जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं संभाजीनगर, बायकुला मुंबई, अंधेरी मुंबई, पवई मुंबई, भंडारा, चंद्रपुर, गढ़चिरौली, गोंदिया, जलगांव और नागपुर। यहाँ पर रात का अधिकतम तापमान 26 डिग्री तक रहेगा। वायनाचा वेग की बात करें तो इस दिन जालना, नंदुरबार और बायकुला मुंबई में वायनाचा वेग सामान्य के मुकाबले ज्यादा रहेगा। तो आइए सबसे पहले उन जिलों को देखते हैं जहां पर बहुत ही हल्का छिटपुट पाउस या फिर सिर्फ बादलों की आवाजाही लगी रह सकती है। ये जिले हैं अहिल्यानगर, पुणे, लातूर, चंद्रपुर, सांगली, जालना, भंडारा, सोलापुर, सतारा, वर्धा और यवतमाल। अब आइए वो जिले देखते हैं जहां पर हल्का या फिर हल्का से ज्यादा पाउस हो सकता है। ये जिले हैं हिंगोली, कोल्हापुर, धाराशिव, परभनी, गोंदिया, वाशिम, सिंधुदुर्ग, अंधेरी मुंबई, पवई मुंबई, नांदेड़, अमरावती, थाने, बायकुला मुंबई, संभाजीनगर, रायगढ़, बोरीवली मुंबई, भांडुप मुंबई और रत्नागिरी। अब आइए वो जिले देखते हैं जहां पर सामान्य या फिर सामान्य से ज्यादा पाउस हो सकता है। ये जिले हैं जलगांव, अकोला, नासिक, बुल्ढाना और पालघर। अब आइए उन जिलों को देखते हैं जहां पर मूसलाधार पाउस होने का अनुमान है। ये जिले हैं धुले और नंदुरबार। अब आइए उन जिलों को देखते हैं जहां पर पाउस के साथ ही बिजली गिरने की संभावना है। ये जिले हैं अमरावती और धुले। अभी तक आप देख रहे थे 5 सितंबर की हवामान माहिती। अब आइए देखते हैं
6 सितंबर यानी कि आज से 5वें दिन आपके जिले का हवामान कैसा रहेगा। दिन के समय जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं संभाजीनगर, अकोला, भंडारा, चंद्रपुर, गढ़चिरौली, नागपुर, सोलापुर, अमरावती, बीड और गोंदिया। यहाँ पर दिन का अधिकतम तापमान 33 डिग्री तक रहेगा। इसी तरह रात की बात करें तो जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं बायकुला मुंबई, संभाजीनगर, अकोला, चंद्रपुर, धुले, गढ़चिरौली, गोंदिया, जलगांव, नंदुरबार और पालघर। यहाँ पर रात का अधिकतम तापमान 26 डिग्री तक रहेगा। वायनाचा वेग की बात करें तो इस दिन नंदुरबार, बायकुला मुंबई, अहिल्यानगर और कोल्हापुर में वायनाचा वेग सामान्य के मुकाबले ज्यादा रहेगा। तो आइए सबसे पहले उन जिलों को देखते हैं जहां पर बहुत ही हल्का छिटपुट पाउस या फिर सिर्फ बादलों की आवाजाही लगी रह सकती है। ये जिले हैं सोलापुर, सांगली, अहिल्यानगर, कोल्हापुर और चंद्रपुर। अब आइए वो जिले देखते हैं जहां पर हल्का या फिर हल्का से ज्यादा पाउस हो सकता है। ये जिले हैं पुणे, लातूर, नांदेड़, सतारा, धाराशिव, बीड, अमरावती, संभाजीनगर, भंडारा, परभनी, गढ़चिरौली, नागपुर, गोंदिया, जलना, बुल्ढाना, नासिक, अकोला, वर्धा, वाशिम, यवतमाल, सिंधुदुर्ग और हिंगोली। अब आइए वो जिले देखते हैं जहां पर सामान्य या फिर सामान्य से ज्यादा पाउस हो सकता है। ये जिले हैं जलगांव, रत्नागिरी, थाने, अंधेरी मुंबई, पवई मुंबई, बोरीवली मुंबई, भांडुप मुंबई, धुले, पालघर, रायगढ़ और बायकुला मुंबई। अब आइए वो जिले देखते हैं जहां पर अतिवृष्टि होने की संभावना है। ये जिले हैं नंदुरबार। अभी तक आप देख रहे थे 6 सितंबर की हवामान माहिती। अब आइए देखते हैं 7 सितंबर यानी कि आज से छठे दिन आपके जिले का हवामान कैसा रहेगा। दिन के समय जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं संभाजीनगर, चंद्रपुर, अकोला, भंडारा, गढ़चिरौली, जलगांव, वर्धा, अमरावती, बीड और धुले। यहाँ पर दिन का अधिकतम तापमान 32 डिग्री तक रहेगा। इसी तरह रात की बात करें तो जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं बायकुला मुंबई, संभाजीनगर, अंधेरी मुंबई, पवई मुंबई, अकोला, गढ़चिरौली, गोंदिया, जलगांव, नंदुरबार और पालघर। यहाँ पर रात का अधिकतम तापमान 26 डिग्री तक रहेगा। वायनाचा वेग की बात करें तो इस दिन बायकुला मुंबई, नंदुरबार और नासिक में वायनाचा वेग सामान्य के मुकाबले ज्यादा रहेगा। तो आइए सबसे पहले उन जिलों को देखते हैं जहां पर बहुत ही हल्का छिटपुट पाउस या फिर सिर्फ बादलों की आवाजाही लगी रह सकती है। ये जिले हैं नागपुर, भंडारा, सोलापुर, अमरावती, धाराशिव, गढ़चिरौली, अकोला, बीड, सतारा, सांगली, पुणे, अहिल्यानगर और बुल्ढाना। अब आइए वो जिले देखते हैं जहां पर हल्का या फिर हल्का से ज्यादा पाउस हो सकता है। ये जिले हैं कोल्हापुर, जलना, नासिक, नंदुरबार, धुले, अंधेरी मुंबई, पवई मुंबई, गोंदिया, सिंधुदुर्ग, थाने, रायगढ़, बोरीवली मुंबई, भांडुप मुंबई, बायकुला मुंबई, पालघर, संभाजीनगर और जलगांव। अब आइए वो जिला देखते हैं जहां पर सामान्य या फिर सामान्य से ज्यादा पाउस हो सकता है। ये जिला है रत्नागिरी। तो ये था हमारे द्वारा बताया गया आपके जिले की हवामान माहिती। आपके जिले की और अधिक सटीक और ताजा माहिती के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। वीडियो अगर आपको उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। कल फिर इसी समय आपके जिले की हवामान माहिती के साथ मिलते हैं एक नए वीडियो में। जय हिंद, जय किसान।